मुल्क आज पराक्रम दिवस मना रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 126वीं जयंती है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई सियासी लीडरान ने उन्हें खराज अकीदत पेश की। वहीं इस खास मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार आइलैंड में उन्हें वक्फ स्मारक मॉडल का इफ्तिताह किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान और निकोबार में 21 द्वीपों के नाम रखे। इन द्वीपों के नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर ही रखे गए। इन वीरों में विक्रम बत्रा, अब्दुल हमीद जैसे नाम शामिल हैं। आजादी के तुरंत बाद से ही हमारी सेनाओं को युद्धों का सामना करना पड़ा। हर मौके पर, हर मोर्चे पर हमारी सेनाओं ने अपने शौर्य को सिद्ध किया है। ये देश का कर्तव्य था कि राष्ट्र रक्षा इन अभियानों में स्वयं को समर्पित करने वाले जवानों को, सेना के योगदानों को व्यापक स्तर पर पहचान दी जाए। आज देश उस कर्तव्य को, उस जिम्मेदारी को पूरे करने का हर कोशिश प्रयास कर रहा है। आज जवानों और सेनाओं के नाम से देश को पहचान दी जा रही है। साथियों, अंडमान एक ऐसी धरती है जहां पानी, प्रकृति, पर्यावरण, पुरुषार्थ, पराक्रम, परंपरा, पर्यटन, प्रबोधन और प्रेरणा सब कुछ है। देश में ऐसा कौन होगा जिसका मन अंडमान आने का नहीं करता है। अंडमान का सामर्थ्य बहुत बड़ा है। यहां पर अथाह अवसर है। हमें इन अवसरों को पहचानना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा कड़ी सिक्योरिटी के बीच सांबा जिले के विजयपुर से जम्मू की तरफ बढ़ी। इस दौरान जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनको राशन नहीं मिल रहा है। 6 महीने से कश्मीरी पंडितों की सैलरी बंद है। टारगेट किलिंग पर खुलकर बात हुई है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हम इस पर संसद में बात करेंगे। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इनसे सवाल पूछा, प्रेस वालों से सवाल पूछा। आमतौर से ये पूछते हैं। मैंने पूछा, भैया एक बात बताओ, आप नरेंद्र मोदी जी का चेहरा 24 घंटे दिखाते हो, आप ऐश्वर्या राय जी की बात करते हो, अक्षय कुमार की बात रखते हो, आप महंगाई की बात क्यों नहीं रखते हो? आप बेरोजगारी की बात क्यों नहीं रखते हो? जो जम्मू कश्मीर में गरीब लोगों से उनकी जमीन जो छीनी जा रही है, वो हमें मीडिया में क्यों नहीं दिखाई देता? जो कश्मीरी पंडितों के साथ यहां सरकार अन्याय कर रही है। आज सुबह मेरे से मिलने एक डेलीगेशन आया और उन्होंने अपनी बात रखी। मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा, और मैं मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूं, उन्होंने मुझसे कहा कि जब उनका डेलीगेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनसे कहा कि तुम्हें भीख नहीं मांगनी चाहिए। यह देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीरी पंडितों के डेलीगेशन को कहा कि आपको भीख नहीं मांगनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जी, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। और अगर आपको कुछ करना चाहिए तो आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक की बात करती है लेकिन प्रमाण नहीं देती। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देश सबका है। बिहार में लंबे वक्त से नौकरी के लिए एहतजाज कर रहे STET पास उम्मीदवारों ने एक अनोखा मुजाहिरा किया। उम्मीदवार भैंस लेकर राजद के दफ्तर पहुंच गए और वहां जाकर जमकर हंगामा किया। STET उम्मीदवारों ने अपनी मांग को पूरा करने के लिए पटना में भैंस के सामने कागजों पर अपनी मांग रखी। मुजाहिरीन ने कहा कि हमारी कोई इज्जत नहीं बची है, बेरोजगार के साथ अब कोई नहीं बैठता है, घर वालों का भी सब्र का बांध टूट गया है और अब वो भी साथ नहीं बैठते हैं। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी सरकार ने वादा किया था नौकरी देने के लिए, लेकिन वो भी सिर्फ सत्ता में आने के लिए ही कर रहे थे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की कार्यकारिणी एक सर्कस है। कार्यकारिणी थोड़ी सर्कस है, कार्यकर्ता कोई बचा ही नहीं। जितने थे सब पदाधिकारी बना दो। और आपने देखा होगा इसके बाद भी कहा कि अंतिम नहीं है, अभी और है। अब ये अद्भुत पार्टी है, 150 महामंत्री बना दो। अब 150 के वो 550 भी कर देंगे। और जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसमें तो पिता के साथ पुत्र भी शामिल है। कहीं माँ बेटा की पार्टी और कहीं पिता पुत्र की पार्टी। ये कांग्रेस की नियति हो गई है। कार्यकर्ता कौन है? केवल तुष्टीकरण चल रहा है। कमलनाथ जी रोज एक नया वादा कर देते हैं। मैंने कल भी कहा था कि पुराना वचन पत्र पूरा किया नहीं और अब जो चाहो वो लिख दो, लेना देना तो है नहीं। लेकिन जनता भुलावे में नहीं आने वाली। कमलनाथ ये सोच रहे होंगे कि झूठे वादे करके फिर सत्ता में आ जाएं तो प्रदेश की जनता उनको अब प्रदेश को लूटने का मौका नहीं देने वाली। वहीं वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा निकालकर भारत की छवि को खराब कर रहे हैं। कहां उनको नफरत दिखाई देता है? सारी दुनिया में या कांग्रेस के लोग भारत को बदनाम कर रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, इसका उन्हें जवाब दिया जाना चाहिए। सारी दुनिया में भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में नफरत ही नफरत है। जिस भारत की इज्जत सारी दुनिया में बढ़ी। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे ने प्रकाश अंबेडकर की VBA के साथ इत्तेहाद का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि आने वाले BMC चुनावों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। पिछले साल शिवसेना के विभाजन के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है। प्रकाश अंबेडकर ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस अभी इत्तेहाद में शामिल नहीं हुई है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि शरद पवार की राकांपा साथ आएगी। आपको बता दें कि प्रकाश अंबेडकर BR अंबेडकर के पोते हैं और उनकी पार्टी वंचित बहुजन अगाड़ी के साथ उद्धव ठाकरे ने इत्तेहाद का ऐलान किया है। झारखंड में तकरीबन 6 साल बाद पंचायत सेक्रेटरी और स्टेनो के ओहदे के लिए नताइज का ऐलान हुआ। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के तनाजुर में इन ओहदों के लिए 2209 कामयाब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। एक लंबे जद्दोजहद, एहतजाज और कानूनी लड़ाई के बाद मिली इस कामयाबी से उम्मीदवारों में बेहद खुशी है। नताइज के ऐलान के बाद कामयाब उम्मीदवार रियासती वजीर आलमगीर आलम की रिहाइशगाह पहुंचकर खुशी का इजहार करते हुए मिठाइयां बांटी और साथ ही वजीर आलमगीर आलम के अलावा रियासती हुकूमत की हमनवा पार्टी JMM, कांग्रेस और RJD के लीडरान का शुक्रिया अदा किया। हमेशा सर जो है इतना पॉजिटिव रिस्पांस दिए कि हम लोग करवा रहे हैं और बाकायदा इन लोगों का आशीर्वाद रहा। इन लोग का बिल्कुल जो है वो बहुत बड़ा पॉजिटिव मंशा के साथ में हमारे लिए मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ और 100 अक्षर जो माननीय मंत्री सर जो पॉजिटिव मंशा दिखाए मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में 100 अक्षर वही जजमेंट आया
अध्यक्ष जो है आपका जज महोदय देखे उस चीज़ को, जिसको लेकर के हम लोग भी लड़े, हम लोग भी अपना काउंसिल को रखे। और वर्तमान की सरकार और हमारी जो अभी जो वर्तमान की सरकार में कांग्रेस पार्टी का जो योगदान है हम लोग की नियुक्ति के प्रति खास करके, वो एकदम अहम योगदान रहा है। और सभी पार्टी के जितने भी लोग हैं उन्होंने इतनी तत्परता से, इतनी पॉजिटिव माने कि सकारात्मक मानसिकता के साथ में हम लोग को सपोर्ट किए। उसका एक फलाफल है कि आज हम लोग यहाँ पे बधाई देने के लिए पहुँचे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग पूरे 3088 पोस्ट के जो अभ्यर्थी हैं जिनकी इस नियुक्ति में भविष्य सुनिश्चित होने वाली है, उनके तरफ से हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।